एक भाई 5 का पटिया, उस पर विश्राम कर लेते थे। 1 फुट 5, और बड़ी बड़ी तखत और बड़े बड़े पाटी नहीं। विविक्त शय्यासन, छोटा सा पतला सा पिलाई का टुकड़ा पर निकल जाता था चतुर्मास। अद्भुत तपस्वी थे। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश। शरीर को किसी तरह का कष्ट हो रहा है, किसी तरह की तकलीफ हो रही है, तो भी किसी को नहीं बोलते थे, ना कोई उपचार लेते थे। पाँव में इतना बड़ा घाव होने के बाद भी उपचार नहीं लिया, और तो हैं चलकरण जी वाले बैठे, इनको सेवा करने का मौका मिला, धनजी पंजी। मतलब है कि तपस्या को समझना है तो तपस्वी सम्राट को समझ लो, अनूठा तपस्वी किताब पढ़ लो, तो ही मालूम पड़ जाएगा कि तब धर्म का रूप क्या होता है। उत्तम तप, बिना लोभ लालच के, बिना किसी चाहत के। हम तपस्या करेंगे तो परिणाम में मुख्यमंत्री आएंगे, हम तपस्या करेंगे तो तपस्या के बाद लाखों की बोली लगेंगी, कब फोटो छपेगी, बड़े बड़े पोस्टर छप जाएंगे। कभी ऐसा होता ही नहीं था। महीने महीने के उपास भी हों कि सिंह निष्कृत व्रत हुआ हो, तो कोई पत्रिका का कोई काम नहीं, कोई प्रदर्शन का काम नहीं, सिंपल चर्या जो हर रोज साधना के बाद होता है वैसा। ऐसा अनोखा अनूठा तपस्वी, और उनका चरित्र आज पूरे देश में हर जगह से, कुंद कुंद जैसी आध्यात्मिक प्रवृत्ति, समंत्रबद्ध जैसी तार्किक प्रवृत्ति, मूलाचार जैसी चर्या, और महावीर स्वामी जैसी तपस्या। आत्मार्थियों, तन तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गया ना जान। तप करते करते यदि युवावस्था बीत गई तो बोले अच्छी बात है। आचार्य चन्मती सागर जी को देख लो, विद्यासागर जी को देख लो, विद्यानंद जी को देख लो, और अनेक साधकों को। तप करते करते युवावस्था बिताई, तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान। और द्रव्य किस चीज में खर्च हुआ राजेश जी? द्रव्य किस चीज में खर्च हुआ? रुपया पैसा मुनिदान में, मुनियों के सेवा में, मुनियों के विहार में, मुनियों के चातुर्मास में। द्रव्य गयो मुनिदान। अगर द्रव्य मुनियों के दान में गया और प्राण गए सन्यास में, आरिका के मुनि के व्रत मिल गए और उसके बाद उत्तम समाधि मरण भी हो गया, प्राण भी चले गए, तो क्या कहते हैं? तीनों गया ना जान। क्या समझे कोड़िया जी? पहली बात तो तप करते यौवन गया। यहाँ कितने सारी युवा तप कर रहे, और फिर जो मुनि बन के लगातार जिंदगी भर तप करें, तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गया ना जानी। तीनों गए नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे और आत्मा को परमात्मा की यात्रा कराने में सहकारी बनेंगे। तप का मतलब है स्थिरता। जप तप जप करने का मतलब है स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करना। लेकिन होता ये है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ फिरे मार्केट में। कैसे भाई? मनुआ फिरे बाजार में, ये तो सुमरन नहीं। हाथ में माला फिर रही है, मुंह में जीभ फिर रही है, और मन कहाँ फिर रहा है? क्या छे मन? हूँ અહીં છું और मन ત્યાં છે ભોજનશાલામાં।
माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। ऐसे माला फेरते फिरते बोले बहुत समय चला गया, लेकिन मन की चंचलता तो खत्म हुई नहीं। ये साइकिलिंग का मतलब हमारा ये था कि एक दिशा मिल जाए, लेकिन दिशा तो मिली नहीं। कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि महाराज जी जब माला फेरने बैठते हैं तो उल्टे सुल्टे विचार क्यों आते हैं, जो बातें कभी सोचती नहीं वो बातें याद आ जाती हैं, बचपन की बातें याद आती हैं, फिजूल की बातें याद आती हैं, यहाँ तक कि जो लेन देन हम भूल गए माला फेरते वक्त वो लेन देन भी याद आ जाता है। 15 साल पहले उनको 100 रुपये दिए थे, वो अभी तक हमने लिए नहीं। क्या याद आता है? अब अगर ये कचरा उधड़ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ चेंज तो आ रहा है, लेकिन पहले सब कचरा उधड़ेगा, कचड़े के बाद भीतर फिर आएगा तत्व। तो कभी ऐसा होता है तो होने दो, लेकिन रोज रोज ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आप सही ढंग से जाप नहीं कर पा रहे। स्थिरता से जाप करना भी तप है, और तप को तो तीर्थंकर भगवान भी चाहते हैं। मोक्ष पाहुड़ में कहते हैं ध्रुव सिद्धि तिथैरो, तीर्थंकर को सिद्धि होना सुनिश्चित है, फिर भी वो तप करते हैं, मुनिराज का रूप स्वीकार करते हैं, महान तपस्या करते हैं। तपस्वी बनकर भी यदि इच्छाओं का निरोध न किया तो फिर क्या किया? मानव जीवन पाकर के भी थोड़ा सा भी इसी विषय कसाय को ना जीता तो फिर क्या किया? ध्यान रखना, तपस्या वो चीज है जिसके बल पर संसार की कोई भी दुर्लभ चीज प्राप्त हो सकती है। बड़े बड़े तपस्वियों को तो अष्ट रिद्धियां और सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आत्मार्थियों, आत्मशुद्धि का श्रेष्ठतम मार्ग है तपस्या, लेकिन क्रम वही रहेगा। पहले 4 कसाएं जाएं, फिर सत्य संयम आए, तो जाके वो तप कहलाए। देखो कितना महत्वपूर्ण है तप, कि जो लोकांतिक देव कभी नहीं आते हैं वो भी तीर्थंकर के तप कल्याणक में आते हैं। इसलिए ख्याति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, रुपया पैसा की चाह छोड़ करके अंतरंग स्वरूप में रमना जमना, यह तप जरूर करना चाहिए। केवल अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, केवल बाह्य तप ही नहीं करना, ये तप भी जरूरी है। खड्गासन से ध्यान लगाए हैं, पद्मासन से बैठे हैं, घंटों आसन नहीं बदलते हैं, एक ही आसन पर थोड़ा सा विश्राम करते हैं, पद विहार करते हैं, कांटे कंकर चुभ जाते हैं फिर भी विचलित नहीं होते हैं, नंगे पांव चलते हैं, वाहन का उपयोग नहीं करते, ये सब काय क्लेश तप में आता है। तो ये बाह्य तप भी जरूरी है, लेकिन अंतरंग तप भी जरूरी है, स्वरूप में प्रतपन भी जरूरी है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम, ये अंतरंग तप के 6 भेद हैं। कौन कौन से? प्रायश्चित, कभी कहीं कोई त्रुटि होती है, कोई हीना दिखता होती तो प्रायश्चित लेना। विनय, बड़े जन का, देव शास्त्र गुरु का, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार रूप विनय को धारण करना, इनकी धारण करने वालों का विनय करना। ऐसे लगता जरूर है कि ये बाहर की तप हैं, लेकिन जब तक अंतरंग निर्मलता न बने तब तक कोई प्रायश्चित नहीं लेता। कितने लोग बड़ा बड़ा घोटाला करने के बाद भी प्रायश्चित की बात तक नहीं बोलते। ओ अंतरंग में निर्मलता जागे, अंतरंग में
स्थिरता पैदा हो तो जाके प्रायश्चित की बात हो, तो जाके सचमुच विनय सूझे। दिखावटी विनय तो कर लेते हैं लोग, और कई लोग तो दिखावटी भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंतरंग से प्रीति श्रद्धा पूर्वक बंधन होना वो विनय, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य हैं। देखिए आप, वैयावृत्य करने बहुत लोग पहुंचते हैं, लेकिन वो सीधा सिर पकड़ते हैं। इसका मतलब है विनय नहीं है, ये शब्द पढ़ रखा है और इनको वैयावृत्ति करना है। तो वैयावृत्ति पाँव से चल के आए हैं, पाँव दुख रहे होंगे तो पाँव दबाना चाहिए कि सिर? लगातार स्वाध्याय कर रहे हैं, विहार नहीं हो रहा है और लगातार स्वाध्याय आदि में लीन हैं, तो संभव है सिर दुख रहा होगा, तब सिर दबाओ। और इस हाथ पांव दबाना वैयावृत्ति नहीं है। अगर आहारचर्या का अवसर है तो आहारचर्या कराना, उष्णता है तो शीतलता पैदा करने की कोशिश करना। स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है। 12 विधम ये तवे सब बंतर बाहिरे कुशल दिठे, नबी अत्थी नबी होहिदी सज्जाय समम परम तवो कम्मम। भगवती आराधना के शब्द, ये गाथा बोले 12 प्रकार के तप में स्वाध्याय के समान न कोई तप था, न कोई तप है, न होगा। स्वाध्याय से तत्व निर्णय होता है, स्वरूप की समझ होती है, 6 द्रव्य 7 तत्वों का बोध होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग मिलता है। इसलिए स्वाध्याय जरूर करो। खुद स्वाध्याय नहीं कर सकते तो जहाँ होता है वहाँ बैठो, वहाँ नहीं जा सकते तो मुनिराजों के प्रवचन में जरूर जाओ, क्योंकि वह भी धर्मोपदेश नाम का एक स्वाध्याय है। अनेकों शास्त्रों का सारांश प्रवचन के माध्यम से आपको परोस दिया जाता है। और वहाँ भी नहीं पहुँच पाते हो तो टीवी मोबाइल पर अगर श्रेष्ठ तपस्वियों का कोई मार्गदर्शन आता है तो उसके माध्यम से स्वाध्याय कर लो, वो सुन लो। स्वाध्याय विनो मुख द्वारम, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। वैयावृत्ति को कहा है कि अंत में वैयावृत्ति ही काम आती है, वैयावृत्ति वाला ही काम आता है। अब संलेखना चल रही है और उन्हें उठना बैठना नहीं आ रहा है, उन्हें खड़े होना नहीं आ रहा है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैयावृत्ति की। फिर जिनको ज़रूरत है वो पढ़े लिखे को याद नहीं करेंगे, वो वैयावृत्ति वाले को याद करेंगे। भैया वैयावृत्ति, उनको बुलाओ, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो विनो मुख द्वारम, वैयावृत्ति तब परम तप है। स्वाध्याय परम तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग मतलब सर्वसंग त्याग की भावना, कायोत्सर्ग में लीन होना और स्थिरता बनाना, आत्मचिंतन करना और ध्यान, आत रौद्र ध्यान छोड़ करके धर्म और शुक्ल ध्यान में लग जाना। भगवान जिनेंद्र की आज्ञा के अनुसार अपने स्वरूप में रमना जमना, अंतर मुहूर्त तक लगातार परिणाम को शुद्ध बनाए रखने का पुरुषार्थ करना, ये ध्यान है। तो अंतरंग तप भी बहुत जरूरी है। आर्त रौद्र ध्यान बहुत लोगों को चलते रहते हैं। हाय मर गया, हाय वो बिछड़ गया, हमारा ये लुट ना जावे, कोई चोरी ना ले जावे, खूब परिणाम चलते रहते हैं। हाय शरीर में बहुत तकलीफ है, फिर हम जो पूजा तप कर रहे हैं इसका ऐसा फल मिल जाए, वैसी कामना करते रहते हैं। दूसरों का बुरा हो जाए, अमुक मर जाए, अमुक की चोरी हो जाए, किसी को तकलीफ हो गई तो खुशी मना रहे, किसी का पद छिन गया तो खुशी मना रहे। ये सब खोटे ध्यान है। बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा हो गया, कंपनीज खुल गई तो खुशियां मना रहे, पटाखे फोड़ रहे, ऐसा रौद्र ध्यान है। ये संसार की चीजें तो जैसे निभ जाएं वैसे निभाओ,
ज्ञानी की दृष्टि होती है कि संसार के काम तो जैसे बन जाएं वैसे बना लो, लेकिन इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। खुश होने की तो तब ज़रूरत है जब देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाए और ऐसे एक साथ बैठ कर के भक्ति पूजा करने का मौका मिल जाए। ये धर्म ध्यान है। ऐसे ही निर्मलता बढ़ती रहे, इस तरफ का उपक्रम बनाए रखना, ये धर्म ध्यान है। देव शास्त्र गुरु में भी भेद भिन्नता नहीं करना, पक्षपात और पंथवाद को नहीं सुलगाना, नहीं तो वो भी आर्तरौद्र ध्यान में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? वो भी आर्तरौद्र ध्यान में चला जाएगा। इसलिए जो शास्त्र में कहा है तदनुसार जो भी सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं, मुनिराज हैं, उनकी यथा योग्य संगति बना करके आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करना। काम क्या करना है? बोलो, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा। क्यों तपना होगा? बिना तपे सोना निखरता नहीं है। मिट्टी में मिले हुए सोने के दाने दाने जब तक सोलहताओं से बाहर नहीं निकलते हैं, जलते नहीं हैं, तब तक सोना चमकता नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो विकार लगे हैं, राग द्वेष के परिणाम लगे हैं, जब तक हम तपस्या की भट्टी में नहीं तपते हैं, जब तक भेद विज्ञान करके और जिन मार्ग में कहे गए तब को नहीं तपते हैं, तब तक आत्मा निखर के परमात्मा नहीं बनता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, बोले भूखे मरने से क्या फ़ायदा? बात ठीक है, केवल भूखे रहेंगे तो फायदा नहीं है, लेकिन समझदारी पूर्वक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक उपवास आदि करना वो निर्जरा में कारण है। अगर वैसा ना होता तो 6-6 महीने की तपस्या तीर्थंकर देव क्यों करते? अगर उपास अनशन वगैरह ये तप ना होते तो शास्त्रों में इनको क्यों कहते? तो अंतरंग तप भी जरूरी है, बहिरंग तप भी जरूरी हैं, लेकिन जब वह तप रत्नत्रय के साथ होगा तो हमारा आत्मा रूपी सोना तप तप करके परमात्मा हो जाएगा, सिद्धात्मा हो जाएगा। सौभाग्यशालियों, ऐसे अपने अंतरंग स्वभाव को जाने, पहचाने और 2-5 मिनट के लिए सही, सामायिक के रूप में सही, थोड़ा सा तप करें, थोड़ा सा ध्यान करें और जितना जो कुछ जम जाए जीवन में उस सन्मार्ग को जरूर अपनाएं। सभी तपस्या करने वालों की अनुमोदना और सहजता से स्वाध्याय चिंतन आदि से आनंद आप लोग आगे बढ़ते रहें, यही मंगल प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है परम